ट्रंप टीम से जुड़े वॉलेट ब्लॉकबीट्स ने हाल ही में 3.5 मिलियन ट्रंप टोकन जमा किए हैं, जिनकी कीमत $52.66 मिलियन है। इस लेन देन की निगरानी लुकन चेन द्वारा की गई थी। ब्लॉकबीट्स फारसाइड इन्वेस्टर्स ने कल फिडेलिटी के बिटकॉइन FBTC में 45 मिलियन का शुद्ध प्रवाह दर्ज किया। इस बीच फिडेलिटी के एथेरियम फंड FETI के लिए शुद्ध प्रवाह बहिर्वाह शून्य पर रहा। पैन न्यूज शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार मिले जुले नतीजों के साथ बंद हुआ। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.9% की शुरुआती गिरावट देखी गई, जबकि S&P 500 इंडेक्स में 0.07% की गिरावट आई। नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स बंद होने पर अपरिवर्तित रहा। अलग अलग शेयरों में टेस्ला में 4.7% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, एप्पल में 0.5% की वृद्धि हुई और एनवीडिया में 0.6% की मामूली गिरावट देखी गई। 09 मई $2 PM UTC। बिनेंस मार्केट डेटा के अनुसार BNB ने 60 USDT बेंचमार्क को पार कर लिया है और अब 24 घंटे में 6.73% की मामूली वृद्धि के साथ 667.340027 USDT पर कारोबार कर रहा है। ओडेली के अनुसार बिटकॉइन माइनिंग कंपनी टेरावुल्फ ने 2025 की पहली तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणाम जारी किए हैं, जिसमें 61.4 मिलियन का शुद्ध घाटा दिखाया गया है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज किए गए 9.6 मिलियन के घाटे से काफी ज्यादा है। कंपनी का राजस्व घटकर 38.4 मिलियन हो गया, जबकि राजस्व की लागत बढ़कर 28.5 मिलियन हो गई, जो कुल राजस्व का 71.4% है, जो पिछले वर्ष के 38% से 2 गुना से भी ज्यादा है। टेरावुल्फ ने राजस्व में गिरावट का कारण बिटकॉइन हाफिंग और नेटवर्क की बढ़ती कठिनाई बताया। इसके अतिरिक्त न्यूयॉर्क में प्रतिकूल मौसम की स्थिति ने इसकी खनन सुविधाओं के संचालन को प्रभावित किया है। पैन न्यूज के अनुसार इंडोनेशियाई संचार और डिजिटल मंत्रालय कोमडिगी संभावित डेटा उल्लंघनों की चिंताओं के कारण वर्ल्ड प्लेटफॉर्म द्वारा एकत्र किए गए 500,000 रेटिना डेटा रिकॉर्ड को हटाने पर विचार कर रहा है। कोमडिगी वर्तमान में रेटिना डेटा संग्रहित करने से जुड़े जोखिमों की जांच कर रहा है। यदि ऐसे जोखिमों के सबूत मिलते हैं तो डेटा को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। पहचान सत्यापन सेवाएं प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म वर्ल्ड को उपयोगकर्ताओं को उनके रेटिना को स्कैन करने के लिए $8 इंडोनेशियाई रुपया लगभग $48 की पेशकश पेश करने के लिए जांच का सामना करना पड़ा है। कोमडिगी द्वारा अपने ऑपरेटिंग लाइसेंस को रद्द करने के बाद वर्ल्ड ने इंडोनेशिया में सभी स्कैनिंग गतिविधियां बंद कर दी हैं। प्लेटफॉर्म ने स्पष्ट किया कि इसकी क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड कॉइन का उपयोग मुआवजे के रूप में नहीं किया जाता है। इसके बजाय ये टोकन वैकल्पिक प्रोत्साहन है।